माँ, मेरा ससुराल क्यों नहीं मायके की तरह? सरिता ने अपनी माँ रिया से कहा। माँ, तुम तो कहती थी कि दूसरे घर जा रही हो, लेकिन चिंता मत करना, वो घर भी तुम्हारा अपना होगा। सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे, पर रिश्तों के मायने नहीं बदलेंगे। यहाँ माँ है, वहाँ सासू माँ होगी, यहाँ बहन है, वहाँ ननद होगी, यहाँ भाई है, वहाँ देवर जेठ होंगे। जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही तुम वहाँ भी रहोगी। वहाँ पर कोई भी पराया नहीं होगा, सभी तेरे अपने होंगे। तुम भी अपना सब कुछ न्योछावर कर सभी को अपने प्यार से बांध लेना। आपकी इन्हीं बातों को पल्लू में गांठ बांधकर मैं ससुराल आई थी। आपकी नसीहतें मानकर मैंने गोपी, पार्वती और राधिका बनने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। जींस को तिलांजलि देकर सर पर आंचल रखती थी। आखिरकार ये मेरा अपना घर है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा ये भ्रम बुरी तरह टूट गया। इस दिल के इतने टुकड़े हुए कि मैं उन टुकड़ों को समेट भी नहीं सकती। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं माँ, मेरा ससुराल क्यों नहीं मायके की तरह? सासू माँ भी तो मेरी माँ ही है ना। फिर जिस स्नेह और प्यार से मैं आपकी गोद में सर रखकर लेट जाती थी, उस स्नेह और प्यार से मैं सासू माँ की गोद में क्यों नहीं लेट सकती? जैसे आपको मेरी हर पसंद नापसंद मालूम थी, सासू माँ को मेरी पसंद नापसंद क्यों नहीं पता? सासू माँ ने आज तक एक बार भी क्यों नहीं कहा कि सरिता आज तेरी पसंद की सब्जी बना ले? जिस अधिकार से मैं भाई को कोई भी काम हक से बता देती थी, देवर जी को कोई काम बताते वक्त मुझे संकोच क्यों होता है? जैसे मायके में थोड़ा सा भी काम करने पर आप सभी को मेरी फिक्र होती थी। मुझसे झट से कहा जाता, तू बहुत थक गई होगी, जा थोड़ी देर आराम कर ले। ससुराल में मेरे दिन भर बिना एक मिनट रुके काम करने पर भी कोई क्यों नहीं कहता, तू बहुत थक गई होगी, जा थोड़ी देर आराम कर ले। किचन में काम करते करते जब मैं अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें थोड़ा इधर उधर रख देती हूँ, तो सासू माँ और दीदी ने ताना मार दिया कि रसोई घर की व्यवस्था बदलने की कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारा पापा का घर नहीं है। रसोई में दिन भर तो काम मुझे ही करना है, तो फिर मैं रसोई के सामान की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार क्यों नहीं कर सकती? माँ, मेरा ससुराल क्यों नहीं मायके की तरह? मुझे उस जिनके समान क्यों समझा जाता है, जिसे हर किसी के हुक्म का सिर झुकाकर पालन करना है? मुझे 24 घंटे यही शब्द क्यों दोहराना पड़ता है, जो हुक्म मेरे आका? नहीं तो घर में सब लोग मुझे भला बुरा कहने को तैयार ही क्यों बैठे रहते हैं? यदि मैं ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदती हूँ तो भी मुझ पर फिजूल खर्ची का आरोप क्यों लगते हैं? मायके में मैं जब ड्यूटी से घर आती थी तो तुम मुझे नाश्ता और चाय बना कर देती थी। ससुराल में किसी ने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया। माँ, मायके में मुझे एक छींक आने पर आप सब कैसे चिंतित हो जाते थे। यहाँ पर यदि मैं तेज बुखार में एक समय का खाना ना बनाऊं तो मुझ पर यह आरोप क्यों लगता है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? मेरी तकलीफ, मेरा दर्द यहाँ पर किसी को क्यों नहीं दिखता? माँ, मेरा ससुराल क्यों नहीं मायके की तरह? जब रिश्ता पक्का करने आए थे तब सासू माँ ने कहा था, हम इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, अपनी बेटी रेनू जैसा ही प्यार देंगे। माँ, क्या बहू होना बहुत बुरा होता है? यदि नहीं तो ससुराल वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि बेटी जैसा प्यार देंगे? प्यार कभी भी बहू जैसा क्यों नहीं होता? यदि बहू जैसा प्यार होता है तो वो देने लायक क्यों नहीं होता? जब 7 फेरे लेते ही मैं बहू शब्द की जिम्मेदारियों से बंध गई तो मैं बेटी समान कैसे हुई? मैं हर तरह का समझौता सिर्फ इसीलिए क्यों करूं कि मैं एक बहू हूं? समझौते के नाम पर हर बार मुझे ही अपनी
इच्छाओं का, भावनाओं का गला क्यों घोटना पड़ता है माँ? माँ, मेरा ससुराल क्यों नहीं मायके की तरह? हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराएं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बेटी द्वारा पूछे गए इन सवालों के आगे भी अभी बहुत कच्चे हैं कि मेरा ससुराल क्यों नहीं मायके की तरह। दोस्तों, आप अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल से वीडियो को शेयर जरूर